टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। राहुल गांधी यांची आजपासून बिहारमधून वोटर अधिकार यात्रा सुरू होते, त्याची तयारी झालेली आहे। अलका लांबा आहेत माझ्यासोबत। अलका जी, तयारी कैसी हो रही है, क्योंकि आप सब बड़े बड़े लीडर आ गए? देखिए, सब तैयार है। तैयारी है इस देश के संवैधानिक अधिकार, एक वोट के अधिकार को बचाने की। लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, और श्री राहुल गांधी जी इस लड़ाई को अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर हमारे नेता लड़ रहे हैं। बिहार के सासाराम में आज लगभग 16 दिन ये यात्रा चलेगी, 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी, बिहार के 25 जिलों से गुजरेगी और वोट अधिकार यात्रा है। SIR के खिलाफ ये यात्रा है, वोट चोरी के खिलाफ ये राहुल गांधी जी की यात्रा है, और इस यात्रा को हम कामयाब करेंगे, हम बिहार को कामयाब करेंगे। और जिन 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, ये हमारी जीत है कि चुनाव आयोग को उनकी सूची को जारी करना पड़ रहा है। आज जिस दिन राहुल गांधी जी की यात्रा है, उसी दिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस की याद आ गई है, यानी कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब वो डर गए हैं, अब उन्हें मालूम है अब ज्यादा दिन तक केंद्र की भाजपा सरकार, चोरी से बनी सरकार, चोरी से वोट से बने प्रधानमंत्री को अब बचा नहीं सकते। चुनाव आयोग तो ये सब जो आरोप है राहुल जी के, वो ना कह नहीं रहे कि वो कह रहे हैं कि ये सब बेगुनाह आरोप है हमारे ऊपर। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? घर जाके सो जाए चुनाव आयोग, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं उसके जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात नहीं कही उसको लाकर उसके जवाब दे रहे हैं। राहुल जी की बात ये ई वोटर लिस्ट, दोबारा दोहरा रही हूँ, ई वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट जिसे कहा जा रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने ये भी कहा है ये जो वोटर लिस्ट है, आप उसको जो CCTV फुटेज है, जो सबूत है, उसे आप नष्ट करने की 45 दिन में बात कर रहे हैं। हमें CCTV फुटेज दे दीजिए, हमें ई वोटर लिस्ट दे दीजिए। चुनाव आयोग घर जाके सो दीजिए। चुनाव आयोग ये काम डर से, भाजपा के केंद्र सरकार के डर से नहीं कर रहा, क्योंकि वो कठपुतली बनकर भाजपा के हाथों चुनाव आयोग खेल रहा है। अलका जी, एक सवाल ये भी है, राहुल जी ने जिस तरीके से कर्नाटक या महाराष्ट्र के 2 विधानसभा चुनाव, जो ये विधानसभा के क्षेत्र थे, उसी के आंकड़े जारी किए थे। आने वाले दिन में और कुछ आंकड़े सामने आ सकते हैं? बिल्कुल। कर्नाटका, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश और हरियाणा के आंकड़े तैयार है। जैसे हम लोगों ने 1 लाख फर्जी वोट कर्नाटका की मात्र एक विधानसभा में खोजे हैं, इन भी राज्यों की विधानसभाओं में खोज लिए गए इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी। आखिरी सवाल पूछता हूँ, महाराष्ट्र में जो आंकड़े की फेरफार नहीं होती तो आपकी सरकार बन जाती महाविकास? हमारी नहीं, महाराष्ट्र के लोगों की पूर्ण बहुमत की ईमानदार स्थिर सरकार बनी होती। ये चोरी की सरकार है, महाराष्ट्र के लोगों की सरकार नहीं है। अगर वोट ईमानदारी से होता तो लोगों की सरकार होती। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। या अलका लांबा होत्या, त्यांनी आरोप केलेला आहे की महाराष्ट्रातील सरकार चोरीची सरकार आहे। महाराष्ट्रातील इमानदार लोकांचं सरकार जर मतं चोरली नसती तर महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचं सरकार, इमानदार सरकार आलं असतं, अशा पद्धतीचा देखील आरोप अलका लांबा यांनी निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पार्टीवरती केल्याचं आपल्याला बघायला मिळतंय। कॅमेरामन विनोद कुमार सह मी प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, सासाराम, बिहार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।